3D कैमरा जिसको समझना कुछ ऐसे है जैसे लाइट मोशन में तुम्हारे पास एक सुपर पावर आ चुकी हो जिससे तुम कुछ भी बना सकते हो। और एडिटिंग में कैमरा को अनलॉक करने के लिए तुम्हें सीखना होगा 3D डायमेंशन। और मुझे पता है कि तुम्हें 3D थिंग्स रॉकेट साइंस लगती है, थोड़ी कह सकते हो, नहीं बल्कि तुमने ये वीडियो पे क्लिक किया है इसलिए मैं तुम्हारा यही पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने वाला हूँ। वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ एडिटिंग मास्टरी सीरीज इन मोबाइल। और मुझे नहीं पता तुम्हें कितनी एडिटिंग आती है, बट इस सीरीज के एंड तक तुम नूब से मास्टर बनने वाले हो। और अगर तुम पहली बार लाइट मोशन का नाम सुन रहे हो तो उसके पहले का एपिसोड जरूर से देख लेना। और ताकि तुम कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो को एक फ्लो में कर दिया जिसमें हम 3D डायमेंशन से लेके कैमरा सेटअप, पैरालैक्स, डेप्थ ऑफ फील्ड, फोकस डिस्टेंस, फोग, हाउ डज द 3D कैमरा एक्चुअली वर्क। ये 3D कैमरा एक एक्चुअली रियल लाइफ कैमरा जैसे वर्क करता है। तुम कैमरा में तीन चीजें मैनिपुलेट कर सकती हो, पोजीशन, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब कैमरा को रोटेट कर सकते हो, मतलब पूरा पक्का ही बना सकते हो। एंड मूवमेंट यानी कि की फ्रेमिंग। अब तुमने 3D एडिटिंग करनी तो है, बट उसको 3D क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें होते हैं 3 डायमेंशन X, Y, Z। अब यहाँ भी मैथ्स। अभी ये कोई फॉर्मूला या रॉकेट साइंस तो नहीं है जो तुम्हें समझ नहीं लगेगी। ऐसे कैसे नहीं समझ लगेगी? फिर मेरी वीडियो का मैथ तो क्या रह गया? क्या सब व्यर्थ हो जाएगा? और मैं कुछ लोग जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं उनको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई चीज ऊपर या नीचे हो रही है वो Y एक्सिस है, एंड जो चीज लेफ्ट और राइट मूव कर रही है वो X एक्सिस है। एंड फाइनली कोई ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा हो रहा है तो वो मूव कर रहा है Y एक्सिस पे। लेकिन ये तो तुम्हारे कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है, बट अगर तुम POV चेंज करते हो तो असल में ऑब्जेक्ट छोटा बड़ा नहीं बल्कि आगे पीछे हो रहा है। क्योंकि कैमरा तो एक जगह पे स्टिल है, तो ऑब्जेक्ट जब पास आ रहा है तो बड़ा लग रहा है, जब दूर जा रहा है तो छोटा। और इनकी पोजीशनिंग में कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अगर Z एक्सिस में Z पॉजिटिव में है मतलब लेयर दूर है, अगर नेगेटिव Z है मतलब पास है। कैमरा या ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करने के लिए उसकी Z पोजीशन एडजस्ट करनी होती है। अगर आप देखो तो ये एक डिफॉल्ट व्यू कैमरा है जिसमें कैमरा लॉक होता है और एलिमेंट्स को इधर उधर करके एनिमेशन बनाते हैं। बट अगर तुम कैमरा को ऐड करते हो तो तुम्हारे पास एक और चीज ये होती है हिलाने को। अब वो कैमरा को भी आप कंपोजिशन में एलिमेंट्स के साथ मूव कर सकते हो। मान लो कि तुम अपने घर का गेट एक दिन खोलते हो और बाहर तुम्हारा एक दोस्त और एक दोस्तनी आई होती है और दोनों को हेल्प चाहिए होती है, तो तुम दोनों की तरफ एक एक बार देखते हो। सो जब तुम दोस्त की तरफ देखते हो तो दोस्तनी ब्लर हो जाती है, एंड जब तुमने दोस्तनी को देखा तो दोस्त ब्लर हो गया। तो इसको कहते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड। अच्छा, तो इसके लिए हमें दो कैरेक्टर ऐड करने होंगे। एक की वैल्यू +500 करेंगे जिससे वो पीछे होगा, एंड दूसरे को -500 करेंगे जो आगे आ जाएगा। एंड एक कैमरा पकड़ के इसको एनिमेट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड इसमें और भी चेंजेस करते हैं लाइक फोकस, ब्लर वगैरह, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले कैमरा ऐड करेंगे। प्लस पे क्लिक करो, ऑब्जेक्ट्स में आओ और कैमरा पे टैप करके ऐड कर लो। एंड कैमरा के लिए टाइमलाइन पे ऐड होने के बाद तुम्हें वायर फ्रेम दिख रहा होगा कि कंपोजिशन का कौन सा एरिया कैमरा को विजिबल है। अगर हम मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके कैमरा को मूव करें तो सिर्फ वायर फ्रेम मूव होता है, तो इसीलिए सबसे पहले ये बटन पे क्लिक करके कैमरा को ऑन कर लेना। जैसे ही कैमरा एक्टिव व्यू ऑन करते हो, कैमरा मूव करने पर पूरा सीन मूव होते हुए दिखेगा, क्योंकि अब हम कैमरा की नजर से देख रहे हैं। अभी मैं 2-3 इमेजेस इंपोर्ट कर लेता हूँ एंड इन दोनों के बीच में गैप रखेंगे। लाइक पहली लेयर का 500 एंड दूसरी लेयर का 1000। तुम ये सोच रहे होगे कि 3D सीन बनाते टाइम बीच में गैप क्यों डालने हैं? सिंपल भी तो रख सकते हो। देखो, अगर तुम एलिमेंट्स को अलग अलग डिस्टेंस पे रखोगे फिर एनिमेट करोगे तो उसमें पैरालैक्स इफेक्ट आता है। लाइक पैरालैक्स को समझने के लिए इमेजिन करो आप ट्रेन की विंडो से बाहर देख रहे हो। जो चीजें पास होती है वो तेजी से मूव करती हुई लगती है और जो दूर होती है वो स्लो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर मान लो कि इनके बीच में गैप ना हो तो ये सीन कुछ ऐसा लगेगा। अब समझ लगी गैप क्यों छोड़ना है? तो भी थोड़ी कैमरा की जरूरी सेटिंग जान लो जो कि कैमरा के ऑप्शंस में मिलेगी। आपको यहाँ पे मिल जाता है व्यू एंगल, फोकस, ब्लर और फोग। फर्स्ट व्यू एंगल, इसमें जूम डिस्टेंस डिसाइड करता है कि लेयर्स कैमरा से देखने पर बड़ी या छोटी कैसे दिखे। व्यू एंगल डिसाइड करता है कि कैमरा कितना वाइड एरिया देख रहा है। जूम और व्यू एंगल एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक को मूव करोगे तो दूसरा भी मूव होगा। जूम इन करोगे तो व्यू एंगल नैरो हो जाएगा, जूम आउट करोगे तो व्यू एंगल वाइड।
सेकंड इज फोकस ब्लर। रियल कैमरा में कुछ चीजें पास या दूर होने की वजह से ब्लर हो जाता है, बट लाइट मोशन के कैमरास में लेंस होता ही नहीं है, इसलिए बाय डिफॉल्ट सब कुछ शार्प और क्लियर दिखता है। लेकिन फोकस ब्लर से डेप्थ और सिनेमैटिक फील ऐड हो जाती है। फोकस ब्लर लेयर के Z डिस्टेंस के बेसिस पर गॉसियन ब्लर अप्लाई करता है। मान लो हमने एक सीन बनाया जिसमें 5 पीपल ऐड किए हैं और हर एक पर्सन नेक्स्ट पर्सन के 50 यूनिट्स के गैप में है। अब अगर मैं फोकस डिस्टेंस की वैल्यू को 50 पे सेट कर दूं, जो कि छोटी वाली वैल्यू है ना, वही वाली वो मैच करनी चाहिए जिस लेयर पे हम फोकस करना चाहते हैं उसकी Z पोजीशन से। हमारे केस में यहाँ पे 50 है, तो हमारा पहला पर्सन फोकस में आएगा और बाकी सारे ब्लर दिखेंगे। इस तरह अगर मैं इसको 100 पे करूँ तो नेक्स्ट पर्सन फोकस में आएगा, बाकी ब्लर। अब मान लो हमें बीच में 3 लोगों पर फोकस करना है, ये वाले केस में हम फोकस डिस्टेंस को 150 पे सेट करेंगे, जो कि सेंटर वाले पर्सन का है, जिससे उस पे फोकस आएगा और बाकी सारे ब्लर हो जाएंगे। और यही पे काम आएगा डेप्थ ऑफ फील्ड। अभी जितना आपको इस पर्सन के आसपास का ब्लर हटाना है, तो आप उतना ही डेप्थ ऑफ फील्ड में वैल्यू ऐड कर दो। तो मेरे को सेंटर वाले पर्सन के आगे पीछे वाले पर्सन भी क्लियर चाहिए, तो क्योंकि ये सेंटर पर्सन से ये दोनों लोगों का 50-50 का गैप है, तो मैं डेप्थ ऑफ फील्ड में 50 ऐड कर दूंगा। इससे एक सॉफ्ट और नेचुरल फोकस ट्रांजिशन क्रिएट होता है, जो सीन को ज्यादा रियलिस्टिक और सिनेमैटिक फील देता है। ये ब्लर की स्ट्रेंथ से तुम अपने ब्लर की इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। ये सब चीजें ना की फ्रेम से एनिमेट हो सकती है, तो ये स्टोरी टेलिंग में काफी पावरफुल टूल है। हाँ, फोकस ब्लर थोड़ा हैवी टूल है, इसलिए बाकी चीजें एडिटिंग करते टाइम इसको टेम्परेली ऑफ कर देना एंड एक्सपोर्ट टाइम ऑन कर देना। लास्ट कैमरा फीचर है फोग। फोग से तुम फोग ही बना सकते हो और क्या ही कर सकते हो। फोग का कलर चेंज कर सकते हो। फोग नियर डिस्टेंस और फार डिस्टेंस के बेस पे कैलकुलेट होता है। पास वाली चीजें क्लियर रहती है, दूर वाली लेयर्स धीरे धीरे फोग में गायब हो जाती है। इफेक्ट्स, कैमरा पर ऑटो शेक, मोशन ब्लर, ऑप्टिक लेंस, ऑसिलेट जैसे इफेक्ट लगा सकते हो एंड और भी बहुत सारे हैं। एंड लेयर पेरेंटिंग कर सकते हो, जस्ट कैमरा को नल के साथ कनेक्ट कर दो और कैमरा की पावर नल के पास चली जाएगी एंड फिर वो नल अगले नल को पावर भी दे सकता है। ये सब चीजें लेयर पेरेंटिंग और नल पे आ जाती है, तो तुम ये वीडियो देख सकते हो अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो। अभी मैं थोड़ा सा तुम्हें क्लियर कर दूं कैमरा के बारे में कि जो कैमरा की लेयर टाइमलाइन में सबसे ऊपर है वही विजिबल होती है, वही एक्टिव कैमरा होता है। बाकी जो कैमरा की लेयर्स होगी वो जब विजिबल होगी जब उसके ऊपर कुछ ना हो। एंड और ज्यादा कैमरा ऐड करने से तुम सीन चेंजेस कर सकते हो। तो फाइनली अब तुमने 3D कैमरा का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो अब कैमरा तो समझ लिया, अब 3D एडिटिंग पे वीडियो लाएंगे। बट उससे पहले मास्किंग क्या भूल गए क्या उसको? उससे पहले वो वीडियो आएगी, तो अगर आ चुकी होगी तो तुम्हारे सामने होगी, नहीं तो एडिटिंग मास्टरी सीरीज तुम्हारे सामने है, मैं आपको वहीं पे मिलूंगा।